आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए इस गुणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण करने निकले। चलते चलते चैत्र कुशल तृतीया के दिन गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों की से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजन भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। अटल सुहाग की प्राप्ति का वरदान पाकर पार्वती जी साक्षात उच्च कुल की स्त्रियां उनके अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी अंगुली को चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुनकर सुहाग रस उनके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों का पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छिटा पड़ा वैसा ही सुहाग पा लिया। पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू से शिव की मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। पद प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 खंड बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी को काफ़ी देर बाद जब वह लौट कर आई तो महादेव जी ने उन्हें देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव जी थे, कुछ और लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और समय कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी बोली, स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया है, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर शिव जी ने दूध भात खाने की लालच में ही नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। अब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया, प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्य दासी हूँ और भक्त हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करते हुए पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चल रही थी। उन्हें नदी के तट पर माया का महल बना दिया। उस समय भीतर पहुंचकर देखती ही रह गई कि वहाँ शिव जी के साले तथा सालियाँ सहज आदि सब परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव से भिना भिना स्वागत किया। 2 दिन तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। तीसरे दिन भी वहाँ रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी माता रूठकर अकेली चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी के साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आता हूँ। तभी पार्वती जी ने कहा, जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी। इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। तब शिव जी ने हंसकर कहा, नारद जी, यह सब पार्वती की लीला है।
ये इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में से सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्यवती हैं, समाज में आदि शक्ति हैं। आपके पतिव्रता का प्रभाव संसार की सभी स्त्रियों को नाम से ही स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। समस्त सिद्धियों को बना सकते हैं तथा मिटा सकते हैं। आपके यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। मायाएं, गोपनीय पूजन आदि शक्ति हैं। आप साधक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद में से कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप में पति शिव और पार्वती का पति का पूजन मंगल कामना के लिए करेंगी, वे उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति के मिलेगा। जब बोलो पार्वती माता की जय, शंकर भगवान।